रुक जाओ। कोई म्यूट करना, बात करके म्यूट कर। हेलो, बोलिए। तो फ्लाइट मोड में करके फिर से उसको शिफ्ट कीजिए ना, चलेगा। अब देखिए ना, अभी अभी तो ऑन किए हैं हम। जी नेट के हिसाब से थोड़ा देर से म्यूट कर दो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। इसमें क्या है? स्टार्ट किया जाए बाबू, स्टार्ट किया जाए। हो गया। अब गुड मॉर्निंग प्रणामा पाती बंद कीजिए, पढ़ा जाए। अब हो गया, अब मैसेज नहीं करो। काइंडली डोंट सेंड, काइंडली डोंट सेंड टेक्स्ट मैसेजेज। तो कल, अब सुनिए, पढ़ाई स्टार्ट किया जाए। अब मैसेज मैसेज छोड़िए। हाँ, हैप्पी छठ सब लोगों को, हैप्पी रमजान, हैप्पी नवरात्रा। तो कल कल हम लोग साइक्लिक कंपाउंड को पढ़ना शुरू किए। साइक्लिक कंपाउंड। मैसेज नहीं कीजिए, नहीं तो फिर हमको मैसेज ब्लॉक कर देना पड़ेगा। टेक्स्ट मैसेज को हम ब्लॉक कर देंगे। मैसेज नहीं कीजिए, काइंडली मैसेज नहीं कीजिए। हो गया, अब मैसेज मत करो, रहने दो रहने दो रहने दो, पढ़ो। तो साइक्लिक कंपाउंड के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे। साइक्लिक कंपाउंड, तो साइक्लिक कंपाउंड का अर्थ ही हो गया वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, जिसमें पार्टिसिपेटिंग एटम्स, स्ट्रक्चरल एटम्स, संरचना का निर्माण करने वाले परमाणु एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता हो, बंद संरचना का निर्माण करता हो, उस क्लोज्ड स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, वेरी गुड।
बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लोब्यूटेन साइक्लिक कंपाउंड है। तो साइक्लिक का अर्थ ही हो गया जिस कंपाउंड, हाइड्रोजन को छोड़कर, जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन क्लोज्ड के रूप में होता हो, वलयकार बंद संरचना के रूप में होता हो, उसको साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। जनरली साइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, चक्रीय यौगिकों का निर्माण कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन एटम्स के द्वारा होता है। मोस्ट ऑफ द cyclic compounds are ring chain structures are constituted by the atoms of carbon, sulfur and nitrogen। कार्बन के परमाणु, सल्फर के परमाणु, नाइट्रोजन के परमाणु, the atoms of carbon, the atoms of sulfur, the atoms of nitrogen easily form साइक्लिक कंपाउंड्स। इसका रीजन हम लोग देखे थे कि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर स्मॉल साइज्ड एटम्स हैं, छोटे आकार के हैं। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, आबंध बनाने की क्षमता इनमें ज्यादा होता है। कार्बन बॉन्ड बना सकता है 4, नाइट्रोजन 3, सल्फर 2। तो कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस भी, ये जनरली साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं बाबू। जय हिंद। क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी होता है, और कैटिनेशन पावर, एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकेज, स्वबंधन गुण, श्रृंखलन गुण इनमें ज्यादा होता है। खुश रहिए बाबू, खुश रहिए। तो साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन भी करता है। तो साइक्लिक कंपाउंड का 2 टाइप हुआ। एक होमोसाइक्लिक, हाँ सेट कर लीजिए मोबाइल अपना 7, किस क्वालिटी पर अच्छा दिखता है उसको आप सीख जाइए, हमको ये सब नहीं मालूम है। आप लोग मोबाइल के मामले में हमसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, यू नो बेटर। साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जब एक प्रकार का एटम करता हो तो उसको होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। होमोसाइक्लिक मतलब समचक्रीय मतलब समान प्रकार के परमाणु, वन काइंड ऑफ एटम, वन टाइप ऑफ एटम, सिमिलर एटम्स जब रिंग को फॉर्म करता है, चक्रीय संरचना का निर्माण करता है, तब उसको कहा जाता है साइक्लिक कंपाउंड। और उस साइक्लिक का नाम है होमोसाइक्लिक। जैसे बेंजीन का रिंग केवल कार्बन फॉर्म करता है, तो बेंजीन का रिंग केवल कार्बन फॉर्म करता है, तो बेंजीन होमोसाइक्लिक हुआ। S8 सल्फर का रिंग केवल सल्फर से बना होता है, होमोसाइक्लिक हुआ। P4 व्हाइट फास्फोरस का रिंग केवल फास्फोरस एटम्स के द्वारा फॉर्म होता है, अतः P4 का रिंग होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल हुआ। तो पिछले क्लास में डिस्कस किया गया कि अगर होमोसाइक्लिक कंपाउंड समचक्रीय यौगिक का फॉर्मेशन केवल कार्बन एटम्स करता हो,
ओनली कार्बन एटम्स, तो उसका नाम होता है कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब वैसा चक्रीय यौगिक जिसमें रिंग का फॉर्मेशन केवल कार्बन एटम्स के द्वारा होता हो। सल्फोसाइक्लिक कंपाउंड, सल्फोसाइक्लिक का अर्थ हुआ साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग का फॉर्मेशन, क्लोज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन केवल सल्फर एटम्स के द्वारा होता हो। केवल सल्फर, केवल और केवल सल्फर के एटम्स एक रिंग स्ट्रक्चर को फॉर्म करता हो, तो उस होमोसाइक्लिक कंपाउंड को सल्फोसाइक्लिक कहा जाता है। अगर किसी होमोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, समचक्रीय यौगिक का निर्माण सिर्फ ओनली फास्फोरस एटम्स के द्वारा होता हो, फास्फोरस एटम्स, तो उसको कहा जाता है फॉस्फोसाइक्लिक। फॉस्फोसाइक्लिक साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में ओनली सल्फर, सल्फोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में ओनली कार्बन, कार्बोसाइक्लिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का अर्थ हुआ विषम चक्रीय। विषम का अर्थ आप जानते हैं, सम का अर्थ होता है वन टाइप, हेट्रो का अर्थ होता है विषम, मतलब मोर देन वन टाइप, मोर देन वन टाइप। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का अर्थ हुआ कि अगर साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कार्बन ऑक्सीजन के द्वारा हुआ हो, न रिंग के फॉर्मेशन में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, टू टाइप ऑफ एटम्स हैं, दो प्रकार के परमाणु, टू टाइप ऑफ एटम्स साइक्लिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता हो, तब उसको कहा जाएगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इफ ए साइक्लिक स्ट्रक्चर इज constituted by the atoms of कार्बन एंड नाइट्रोजन, चक्रीय संरचना का निर्माण कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स करते हैं, तो उसका भी नाम हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। विषम, विषम का अर्थ होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स। साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कार्बन, सल्फर एटम्स के द्वारा होता हो, उसको भी बोला जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थ्री टाइप ऑफ एटम्स के द्वारा होता हो, उसको भी बोला जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। अगर साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन बोरान, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 और कार्बन एटम्स के द्वारा होता हो, उसको भी बोला जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नाइट्रोजन और बोरॉन, नाइट्रोजन और बोरॉन टू टाइप ऑफ एटम्स करते हो, उसको भी बोला जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। तो इसका सिंपल डिफिनीशन है, आप लोग तो जीनियस स्टूडेंट हैं, यू आर जीनियस, यू आर नॉट सिंपल, यू आर एक्सेप्शनल जीनियस। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं when the structure of a cyclic compound is formed by more than one kind of atoms, then such compound is known as heterocyclic compound। बोल बाबू, वेरी सिंपल।
कह रहा है when the structure of a cyclic compound is formed by more than one kind of atoms, एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु मिलकर अगर चक्रीय यौगिक का निर्माण करता है तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कहा जाएगा। मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, इसका अर्थ यही हिंदी यही हुआ, जब किसी चक्रीय यौगिक की संरचना, लिख दे रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं है, जब किसी चक्रीय यौगिक का संरचना एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं द्वारा होता है, तब उस यौगिक को विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है। फिर से हिंदी में पढ़ रहे हैं, जब किसी चक्रीय यौगिक का संरचना एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं द्वारा होता है, तब उस यौगिक को विषम चक्रीय यौगिक कहा जाता है। इंग्लिश में आइए, मैथ्स। When the structure of a cyclic compound is formed by or constituted by more than one kind of atoms, then such compound is called heterocyclic compound. अब कुछ एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एक एग्जाम्पल है, ये जो कॉर्नर है बाबू, यहां पर CH2 है, CH2 यहां पर है, CH2 तुम लिख सकते हो ऐसे भी, CH2 तो इस रिंग के फॉर्मेशन में, इस साइक्लिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में टू टाइप ऑफ, वेरी गुड, टू टाइप ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हैं। इस रिंग को फॉर्म करने में कार्बन के 2 एटम्स, 2 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, केवल ये कार्बन से नहीं बना है, यह रिंग केवल ऑक्सीजन से नहीं बना है, इस रिंग का फॉर्मेशन हुआ है कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स के द्वारा। 2 प्रकार का एटम इसके स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, अर्थात यह कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक है, विषम चक्रीय है। इसका नाम है बाबू ऑक्सीरेन, स्पेशल नाम है इसका ऑक्सीरेन, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल है। फिर हम यहां लिख रहे हैं अगला एग्जांपल, CH2 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक क्योंकि इस रिंग स्ट्रक्चर, रिंग का अर्थ होता है बंद, साइक्लिक का अर्थ होता है क्लोज्ड, एंडलेस, कोई एंड नहीं हो, ना फर्स्ट इंडो ना लास्ट इंडो, सब मिलकर के एक रिंग बना दिया हो। तो इस साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कार्बन के 3 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के द्वारा हुआ है। इस साइक्लिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में 2 प्रकार के एटम्स पार्टिसिपेट किए हैं, कार्बन के, ऑक्सीजन के, कार्बन के 3 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम। इसका नाम है बाबू ऑक्सीटेन। इस साइक्लिक कंपाउंड का नाम है ऑक्सीटेन। आपको
5 या 6, 5 या 6, ठीक है, मैंने मान के चलिए 10 तक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का 10 एग्जाम्पल ब्रेन में होना चाहिए। ऑक्सीरेन हेट्रोसाइक्लिक है, ऑक्सीटेन OXETANA हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगला एग्जाम्पल है CH2 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 एक साइक्लिक कंपाउंड है। इस साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के 3 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम इन्वॉल्व है। कार्बन का 3 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम। टोटल कितने प्रकार के एटम्स? तो 2 प्रकार के एटम्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का नंबर, कार्बन का संख्या है इसमें 3 और ऑक्सीजन है 1। इस कंपाउंड का नाम है टेट्रा हाइड्रो टेट्राहाइड्रोफुरान। ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं इसका सिंबल THF। टेट्राहाइड्रोफुरान एक प्रकार का फेमस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसके रिंग स्ट्रक्चर में टोटल एटम है 5। टोटल एटम्स हैं 5, 1 2 3 4 5। टोटल एटम्स हैं 5। टोटल 5 में कार्बन है 4, ऑक्सीजन है 1। फुरान 4 कार्बन, फुरान 1 ऑक्सीजन 5। वैसे ही अगला एग्जांपल है, देखो अब हम इसे लिखेंगे रहे डायरेक्ट। ऐसे लिखे हम, फिर डबल बॉन्ड है। देखो यहां ये CH2 है, CH2 है मतलब बगल में सिंगल बॉन्ड है। यहां डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का अर्थ हुआ कि इस कॉर्नर पर यहां CH तो यहां पर क्या है हिडन, क्या छुपा हुआ है? CH। तो रिंग का फॉर्मेशन किया है कार्बन। H तो बाहर से वैलेंसी को पूरा करता है, तो इसमें कार्बन है 4, ऑक्सीजन है 1, तो इसका नाम है फुरान। इस कंपाउंड का नाम है फुरान। इसमें आइए, कार्बन है 4। बिल्कुल, बहुत बच्चा सब अच्छा से समझ भी रहा है। ये तो क्लास से कमजोर चल रहा है, क्लास से ठीक चल रहा है। थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, बड़ा हो गया, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें कार्बन है 4। इसके इस रिंग में कार्बन है 4। कार्बन, यहां पर कार्बन छुपा हुआ है, हिडन, इनविजिबल फॉर्म में है। कार्बन 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 कार्बन, बीच में है सल्फर, ये है S मींस सल्फर। तो इस साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, इस चक्रीय यौगिक का निर्माण कार्बन के 4 एटम्स और सल्फर के 1 एटम के द्वारा हुआ है। कार्बन के 4 और सल्फर के 1, माने इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में, साइक्लिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में, ये चक्रीय यौगिक है, पेंटागन के जैसा बंध है। तो इसमें कार्बन है 4 और सल्फर है 1, माने इस साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण कार्बन एंड सल्फर एटम्स के द्वारा हुआ है।
दो प्रकार के एटम्स हैं इसमें, कार्बन एंड सल्फर, यह कहलाएगा हेट्रोसाइक्लिक। इसका नाम है थायोफीन। इस कंपाउंड का नाम हो गया थायोफीन। थायोफीन। इसका नाम हो गया फुरान, FURAN, और उसका नाम हो गया थायोफीन। हाँ, तो अब तो समझ में चुका होगा कि अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड का निर्माण, चक्रीय यौगिक का निर्माण कार्बन माने दो या दो से अधिक प्रकार के, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं के द्वारा होता हो, तब उसको हेट्रोसाइक्लिक कहा जाता है। व्हेन ए साइक्लिक स्ट्रक्चर इज constituted by different kind of atoms, then that cyclic compound is called heterocyclic compound। कुछ और एग्जांपल हम लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी अननोन बच्चा को लिंक शेयर नहीं कीजिए, लिंक शेयर नहीं कीजिए। तो कुछ हेट्रोसाइक्लिक का नाम ध्यान में होना चाहिए। ऑक्सीरेन पहला हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ऑक्सीटेन, टेट्राहाइड्रोफुरान, फिर है फुरान, उसके बाद है थायोफीन, अब उसके बाद है बहुत पॉपुलर है ये कंपाउंड। हाँ बाबू, जूम ऐप पर पढ़ा जाएगा, चलो यूट्यूब पर पढ़ लीजिए, हमको इस पर खुद पढ़ाने में घाटा है, सारे बच्चे तो ज्वाइन कर नहीं रहे हैं। पहले इसको देखा जाए, ध्यान से बताना। यह हुआ, यह है बाबू नाइट्रोजन, हेट्रो एटम। हेट्रो एटम मतलब जो डिफरेंट एटम है, वह डिफरेंट एटम है यहां नाइट्रोजन। तो यहां पर क्या है, कार्बन C, कार्बन C, कार्बन C, कार्बन C। तो इस पोजीशन पर क्या छुपा है, क्या हिडन है? तो यहां पर छुपा है CH2, 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 CH2। ना इसमें फोर जगह, फोर पोजीशंस are occupied by CH2 and one position is occupied by NH। तो हम पहले भी बोल रहे हैं, हाइड्रोजन रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। रिंग का फॉर्मेशन करने के लिए बॉन्ड होना चाहिए दो। हाइड्रोजन क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, जो एक बॉन्ड फॉर्म करता है वह कभी रिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। लिथियम, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी एटम मोनोवैलेंट होता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, वह कभी भी रिंग स्ट्रक्चर को नहीं बनाएगा। वह रिंग के एटम से जुड़ा हो सकता है। यहां कार्बन है, रिंग को बनाया है कार्बन, उससे दो हाइड्रोजन जुड़ा होगा, बाहर से जुड़ा होगा, ऊपर से नीचे से, लेकिन रिंग का फॉर्मेशन हाइड्रोजन नहीं कर सकता है। तो इस कंपाउंड का नाम है बाबू पाइरोलिडीन या टेट्रा हाइड्रोपाइरॉल। पाइरोलिडीन, ध्यान में, हम बोले हैं ना 10 हेट्रोसाइक्लिक, तो ध्यान में रखना पड़ेगा कम से कम 10 फिलहाल। तो पाइरोलिडीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। कितने मेंबर हैं रिंग को फॉर्म करने में, कितने मेंबर हैं? तो रिंग का निर्माण हुआ है 5 एटम से,
5 प्रकार के परमाणु इस रिंग का फॉर्मेशन किए हैं। तो 5 में कार्बन एटम है 4, 1 2 3 4, और नाइट्रोजन है 1। कार्बन है इसमें 4, नाइट्रोजन है 1, टोटल एटम है 5, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 5, जिसमें कार्बन एटम है 4, नाइट्रोजन एटम है 1। आउट ऑफ टोटल 5 एटम्स, the 4 atoms are of the atoms of carbon and 1 atom is the atom of nitrogen. Similarly ऐसे ही और यहां आ गया अब डबल बॉन्ड। अब इस कंपाउंड का नाम हो गया पायरोल। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दे दिए पायरोल, और डबल बॉन्ड नहीं है तो नाम है पायरोलिडीन। तो पायरोल और पायरोलिडीन दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगला फेमस एग्जांपल है तुम्हारे लिए, इसका नाम है पिरिडीन। पिरिडीन, वेरी गुड, पिरिडीन बेंजीन के जैसा है। तो इसमें टोटल मेंबर हैं 6, टोटल मेंबर हैं 6, कार्बन के 5। यहां देखो कहां कहां कार्बन है, CH 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 CH, कार्बन के हैं 5 और नाइट्रोजन का है 1। कार्बन का वैलेंसी पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ है। तो यह है फॉर्मूला, इसका है C5H5N, नाम है इसका पिरिडीन। पिरिडीन इज वन ऑफ द फेमस एग्जांपल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एक लास्ट देख लिया जाए, लास्ट है बाबू BN बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन। बोरॉन है इसमें 3 और नाइट्रोजन है 3, बोरॉन 3 नाइट्रोजन 3। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। देखिए बहुत बच्चा पढ़ने में सीरियस है, आनंद, ये सब कितना बढ़िया बात लिख रहा है। 3 एटम्स ऑफ बोरॉन, 3 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ये बच्चे सीरियस हैं, ये समझ रहे हैं पढ़ाई को। इन्हीं जैसे बच्चा की जरूरत है ऑनलाइन क्लास में, इस पेंडेमिक में, कोविड में। अब बाकी बच्चा बैठ के मोबाइल लॉक कर दिया और दूसरे मोबाइल पर बैठ के दूसरे बात देख रहा है, वो क्या पढ़ेगा। अब इसमें हम दिए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, H H H H H H, बोरॉन पर प्लस नाइट्रोजन पर माइनस, बोरॉन पर प्लस नाइट्रोजन पर माइनस, बोरॉन प्लस नाइट्रोजन माइनस। इसका फॉर्मूला हो गया, तुम लिख सकते हो N3B3H6, N3B3H6। ध्यान से देखना, इसमें टोटल प्लस चार्ज और टोटल माइनस चार्ज इक्वल है, बराबर है। देखो इसमें कितना जगह पॉजिटिव है, 1 2 3। जहां जहां बोरॉन है वहां वहां पॉजिटिव है, और जहां जहां नाइट्रोजन है वहां वहां नेगेटिव है।
तो इसमें इस स्ट्रक्चर में टोटल पॉजिटिव चार्ज 3 है, टोटल निगेटिव चार्ज 3 है। मतलब दिस मॉलिक्यूल possesses इक्वल क्वांटिटी ऑफ अपोजिट चार्ज। यह अणु समान संख्या में आप विपरीत आवेशों को रखता है। 3 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज, 3 यूनिट्स नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब ये न्यूट्रल है। N3B3H6 जितना प्लस है उतना ही माइनस है। यह कैसा कंपाउंड है जी? हेट्रोसाइक्लिक। बोलो क्यों है हेट्रोसाइक्लिक? क्योंकि इस रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन 2 प्रकार के एटम्स किए हैं। दिस रिंग स्ट्रक्चर, दिस cyclic compound is constituted by 2 kind of atoms. One kind is of boron and another kind is of nitrogen. 2 प्रकार के एटम आ गए हैं, हेट्रोसाइक्लिक है और इसका नाम बहुत फेमस है ऑब्जेक्ट के लिए। नाम है इस कंपाउंड का, ध्यान से देखना नाम इसका, बोराजीन या बोराजोल, या इसी को बोलते हैं इन ऑर्गेनिक बेंजीन। इस कंपाउंड को बोराजीन भी कहा जाता है। इस कंपाउंड को बोराजोल भी कहा जाता है। बोराजोल, BORAZOLE, BORAZOLE, या इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन, अकार्बनिक बेंजीन कहा जाता है। अकार्बनिक बेंजीन का फॉर्मूला N3B3H6 और ऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। ऑर्गेनिक बेंजीन C6H6, इनऑर्गेनिक बेंजीन N3B3H6। ये कैसा कंपाउंड है जी? हेट्रोसाइक्लिक। तो इतना हेट्रोसाइक्लिक ध्यान में अगर रहता है तो आप एक्सेलेंट हैं। देखिए हम फिर से बोल रहे हैं कौन कौन। पॉपुलर हेट्रोसाइक्लिक की हम बात कर रहे हैं, हम टोटल हेट्रोसाइक्लिक की बात नहीं कर रहे हैं। फेमस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, फेमस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑक्सीरेन फर्स्ट एग्जांपल, ऑक्सीटेन सेकंड एग्जांपल, टेट्राहाइड्रोफुरान थर्ड एग्जांपल, फुरान फोर्थ एग्जांपल, थायोफीन फिफ्थ एग्जांपल, पायरोलिडीन छठा एग्जांपल, पायरोल सेवेंथ एग्जांपल, पिरिडीन एर्थ एग्जांपल। उसके बाद बोराजीन नाइन्थ एग्जांपल, 9वां एग्जांपल है यह। ठीक है, इतना एग्जांपल रहे, 8-10 एग्जांपल है हेट्रोसाइक्लिक का, ये ध्यान में रखना है। और भी हेट्रोसाइक्लिक होता है बहुत। मेलामाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन, न्यूक्लिक एसिड के बेसिस एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, दीज आर ऑल्सो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो अभी हम लोग टोटल हेट्रोसाइक्लिक के फेर में नहीं पढ़ेंगे। अभी जितना हेट्रोसाइक्लिक हम लिखें इतना हेट्रोसाइक्लिक का ध्यान रखना है, बाकी हेट्रोसाइक्लिक पर अभी ध्यान मत रखिए। फिलहाल 8-9 हेट्रोसाइक्लिक माइंड में रहना चाहिए। ओके, फिनिश करें, आगे बढ़ें। फिनिश कर दें, मिटा दें बाबू। अभी छठ में टाइम है, 3 बजे के बाद जाना, पढ़ लो पढ़ लो। घाट पर घूमो मोटरसाइकिल से, जूता पहन के जाइबा। तो तुमसे हम कुछ बात पूछ रहे हैं, कुछ सिंपल बताओ। क्या हाइड्रोजन
साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है? डज हाइड्रोजन फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड? क्या हाइड्रोजन चक्रीय यौगिक बना सकता है? नहीं। साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए बॉन्ड वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा रहना चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए वैलेंसी 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा वैलेंसी है तो वह साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। रिंग बनाएगा तो रिंग का अर्थ हुआ उसमें एक बॉन्ड लेफ्ट से बनेगा, एक राइट से बनेगा। हो सकता है कि अपर से भी बने, लोअर से भी बने। इन हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बनाता है, तो जो भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, जो भी एटम, दोज एटम्स विच फॉर्म वन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मोनोवैलेंसी, दे कुड नॉट फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड। वैसे परमाणु जो एक बॉन्ड बनाता है, एकल संयोजकता प्रदर्शित करता है, वह कभी भी चक्रीय यौगिक का निर्माण नहीं कर सकता है, कुड नॉट फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन कभी साइक्लिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। लिथियम एक बॉन्ड बनाता है, कभी साइक्लिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नेवर फॉर्म cyclic compound because halogens are able to form single bond during the formation of organic compound. कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते समय हाइलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक बॉन्ड बनाते हैं, वो कभी साइक्लिक कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। ये सब बच्चा कितना अच्छा है, शानदार। सब मैसेज करके यस सर, नो सर, मैंने हमसे जुड़ा हुआ है। लग रहा है कि एकदम ऑफलाइन ही पढ़ाई हो रहा है, ऑफलाइन के जैसा इंटरेस्ट है, इंटरेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। मैसेज करके यस सर, नहीं, हाँ, यस, मैंने रिप्लाई दे रहा है। इस मोड में तैयार हुई है। एक और लिख दे रहे हैं आपको। हम बोले थे 10, हम 10 बोले थे, तो एक और हम लिख दे रहे हैं। देखिए, फास्फोरस है, POP, POP, POP। नाम है इसका ट्राईसाइक्लो मेटा फास्फोरिक एसिड। फॉर्मूला लिख सकते हो HPO3 का होल, HPO3 का होल 3। ठीक है, देखो तो ये साइक्लिक है। वाच करो बाबू, क्या ये साइक्लिक है? क्या ये साइक्लिक है? यस, बंद स्ट्रक्चर है। देखो, साइक्लिक होगा तो ट्राइगोन त्रिभुज के जैसा, टेट्रागोन चतुर्भुज के जैसा, पेंटागोन पंचभुज के जैसा, हेक्सागोन षष्ठभुज के जैसा, हेप्टागोन सप्तभुज के जैसा, ऑक्टागोन अष्टभुज के जैसा दिखेगा। बंद स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। तो बोलो, इसमें इस रिंग में कितने टाइप के एटम्स हैं? इस रिंग में 2 टाइप के एटम हैं। फास्फोरस है, ऑक्सीजन है। फास्फोरस है, ऑक्सीजन है। वन टाइप, एक प्रकार का एटम नहीं है। इसमें फास्फोरस भी है, ऑक्सीजन भी है। तो फास्फोरस ऑक्सीजन मिलकर इस रिंग को बनाया है। 2 प्रकार का एटम मिल करके, मिक्स्ड होकर के इस रिंग को बनाया है। अतः इस कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कहा जाएगा और इसका नाम है ट्राईसाइक्लो मेटा फास्फोरिक एसिड। शॉर्ट में लिखते हैं HPO3 का होल 3। ओके, 10 एग्जाम्पल हो गया हेट्रोसाइक्लिक का, 10 एग्जाम्पल। ओके, मिटा दें।
मिटा जाए, जल्दी जल्दी करो जल्दी। ये सब हो गया हेट्रोसाइक्लिक। अब हम लोगों को डिटेल में विस्तार से पढ़ना है साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन का डिटेल पढ़ना है ना। तो साइक्लोअल्केन के बारे में थोड़ा लिख रहे हैं। अब देखिए ना, उतना बच्चा हमको लग रहा है कि 500 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है और ज्वाइन कर रहा है 50%। क्या? हाँ, 2 टाइप ऑफ एटम। अगर रिंग स्ट्रक्चर, अगर किसी क्लोज्ड कंपाउंड का निर्माण रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड फॉर्मेशन 2 प्रकार के एटम्स के द्वारा होता हो, 3 टाइप ऑफ एटम्स के द्वारा होता हो, 2 प्रकार के एटम, 3 प्रकार के एटम अगर उसमें है तो नाम है हेट्रोसाइक्लिक। केवल रिंग कार्बन से बना है तो होमोसाइक्लिक, रिंग केवल सल्फर से बना है होमोसाइक्लिक, रिंग का फॉर्मेशन केवल फास्फोरस से हुआ है होमोसाइक्लिक। क्लोज स्ट्रक्चर बाबू, हाँ देखिए ये सब इंटरेक्ट कर रहा है, इंटरेस्ट इसको आ रहा है पढ़ने में। अब बताओ, ये ऑफलाइन से भी ठीक है, ना धूप लग रहा है, ना इन्फेक्शन का डर है, ना तुम्हारा एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट हो रहा है ना, सेफ होकर के पढ़ ले रहे हो। अब तुम्हारे मन में ही ना होता होगा कि क्लास में रहते तो सर से अलग से कुछ खड़ा होके पूछते। बात समझ रहे हैं? तकलीफ है आपको, लेकिन इसमें एकदम हम पेर कर सिंपल बेसिक रिपीट कर करके सिंपल फॉर्म में पढ़ा रहे हैं। हमको नहीं मालूम है कि आप मेरे सामने नहीं हैं, फिजिकली हम लोग एक दूसरे से दूर हैं, हार्ट मेंटली हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लाइव में। तो सुगौली वाला जुड़ा है लो कि नहीं इसमें जी? सुगौली वाला विद्यार्थी लोग, हाँ तरबूजा खा रहा है बच्चा ये सुगौली। ठीक है, अब हम लोग को साइक्लोअल्केन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। साइक्लोअल्केन मेन टॉपिक, अब मेन शुरू होगा साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन, तो साइक्लोअल्केन पढ़ते समय को है, ए बाबू खोल दो तो गेट। साइक्लोअल्केन पढ़ते समय ध्यान देना, यही भास्ट है, ये भास्ट है। तो ये बताओ, साइक्लो का अर्थ हो गया क्लोज्ड, साइक्लो का अर्थ हो गया क्लोज्ड। साइक्लो मीन्स क्लोज्ड स्ट्रक्चर। एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ सल्फर, एटम्स ऑफ phosphorus constitute together to form a closed structure. For closed structure, the term cyclo is preferred. तो साइक्लो का अर्थ हो गया क्लोज्ड, बंद। अब फिर उसमें जुड़ा हुआ है अल्केन। साइक्लो का अर्थ हो गया क्लोज्ड, साइक्लो मीन्स क्लोज्ड। अल्केन तो आप क्लास में पढ़े हैं, अल्केन का अर्थ ही होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स अल्केन, having
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन द इंटायर। तो देखने में यह कंपाउंड देखने में क्लोज्ड स्ट्रक्चर का होगा, इन कैरेक्टर अल्केन का होगा। तो अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक स्ट्रक्चर में हो, स्ट्रक्चर साइक्लिक हो, लेकिन कैरेक्टर अल्केन का रखता हो, तो उसका नाम है साइक्लो अल्केन। इसका अदर नेम तुम बोल सकते हो, बोलो तो अदर नेम हम बोल सकते हैं साइक्लो पैराफिन। यहां साइक्लो है तो साइक्लो लिखे, हम लोग पढ़े हुए हैं अल्केन इज ऑल्सो नोन एज पैराफिन। तो साइक्लो अल्केन को हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं साइक्लो पैराफिन। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइक्लो अल्केन वर्ड का इस्तेमाल कम करता है, साइक्लो पैराफिन का एग्जाम्पल वर्ड इस्तेमाल कम करता है, एक नया वर्ड देता है, वह ध्यान से देखना, नैफ्थीन। नैफ्थीन NaPHTHENE। नैफ्थीन का अर्थ होता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। अल्केन्स को पेट्रोलियम क्रूड ऑयल से प्राप्त किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, इसलिए अल्केन को, साइक्लो अल्केन को नैफ्थीन कहा जाता है। NaPHTHENE, NaPHTHENE, थीन। का जनरल फॉर्मूला CnH2n। क्या है बोलिए ना, ओ आपके साथ है। जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n। अल्कीन, अल्कीन का भी समान सूत्र CnH2n, और साइक्लो अल्केन का भी समान सूत्र CnH2n। तब इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, आज रहने दिया जाए। ओके, हैव ए नाइस डे। कल इसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार, जुड़ने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स।